हम लोग मिलते हैं परिमेय और अपरिमेय। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। बाबू परिमेय संख्या आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती हो, P बटा Q के रूप में लिखी जाती हो, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती है जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या हम लोग जान गए कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती है जहां P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक कैसा कंडीशन, ए देखिए, ए बाबू आप लोग का कंडीशन है, तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये हम लोग के लिए क्या है? कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन है, P और Q जहां दोनों पूर्णांक हो और उसके बाद Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, एक कंडीशन है, बताएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे वीडियो में हम लोग को मिल रहा है। देखिए आप लोग के किताब में नहीं, या कोई टीचर पढ़ा देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती है। आप लोग देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग किताब में लिखा होगा P बटा Q या A बटा B, P बटा Q या A बटा B, बात एक हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इतना लिखवा देते हैं, ये परिभाषा हम लोग के लिए गलत हो जाता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि इसके आगे कंडीशन हम लोग दो नहीं लिखते हैं कि P क्या है, Q क्या है, A है क्या है, B क्या है। उसके बाद कंडीशन नहीं लिखते हैं कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। आज जैसे कंडीशन नहीं लिखेंगे जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग का परिभाषा गलत होगा। कंडीशन काहे के लिए लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा जैसे, क्या? जैसे परिमेय संख्या कैसे पहचाने, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लिखे 2/5, 2/5। आप बताइए इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? ये हमारे लिए कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। हम लिखे केवल 4, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो परिमेय संख्या इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। इससे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारे लिए परिमेय संख्या आएगा। हम लिखे केवल 0, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। बाबू P बटा Q, इसमें P का मान हुआ कितना है? 0। Q के मान कितना है? 1। इसमें तो Q के मान 0 नहीं ना आया है, तो ये हमारे लिए कौन संख्या? परिमेय संख्या। अगर इसी को पलट दे 1/0 कर दे, 1 बटा कितना कर दे? 0 कर दे, क्या आप बताइए हमारे लिए परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Q के मानवा आ गया 0, और Q के मानवा जैसे 0 आता है, बोलो, जैसे 0 आता है वैसे ही इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? अपरिभाषित, अनंत हो जाता है। जैसे Q के मान नीचे 0 आएगा बाबू, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। और बीच वाला जो रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाला रहता है इंग्लिश में इसको कहते हैं वाइन कॉलम। क्या कहते हैं? वाइन कॉलम। और अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर, और हर को इंग्लिश में कहते हैं डेनोमिनेटर। कौन मिनेटर? डेनोमिनेटर। तो हम लोग जान गए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जैसे नीचे Q के मान 0 आता है उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, जिसे कि वह परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। अब ये क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक, ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, हम लिखे 5/6, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारे लिए परिमेय संख्या है। पूर्णांक उसको बोलते हैं, पूर्णांक उसको बोलते हैं, बोलो, जो अभी नहीं इसके पहले जस्ट पढ़ा है संख्या रेखा। क्या पढ़ा है? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा बताएं, इधर प्लस में इधर माइनस में, धनात्मक और ऋणात्मक
तो धनात्मक और ऋणात्मक और तथा शून्य सभी को हम लोग कौन संख्या? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो अर्थात ये पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब जैसे लिख दिए √5, क्या आप बताइए, आप कहेगा कि सर इसके भी नीचे 1 छुपा है, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप बताइए जो p का मानवा है पूर्णांक में आया है? तो बोलो, तो जब तक पूर्णांक में नहीं आएगा तब तक हमारे लिए परिमेय संख्या होगा। हम लिखे पाई, ये बताओ कि पाई के नीचे कुछ नहीं तो आप कहेगा 1, अभी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बताओ कि ये पाई जो है पूर्णांक है? जब पूर्णांक नहीं है तो इसे हम लोग परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? नहीं कहेंगे। तो इसलिए कंडीशन लिखना जरूरी होता है। वैसी संख्या जिसे p/q या a/b के रूप में लिखी जाती है, जहां p और q दोनों पूर्णांक होता है, q बराबर नहीं होना चाहिए 0। जैसे मैं इस तरह के आप लोग का एग्जाम्पल लिखवा दिया, आपसे पूछेगा कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिएगा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर वही पूछ दे 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि q के मान 0 आया है। आज जैसे q का मान 0 आता है, वैसे ही इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, जिससे कि वह परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। तो हम लोग जान गए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -5 -2/3 etc। लिख लीजिएगा, एक सब कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जान गए तो अब जानेंगे अपरिमेय संख्या। तो बाबू अपरिमेय संख्या पहचानने के 2 ट्रिक होता है। पहला होना चाहिए रूट और दूसरा होना चाहिए पाई। ये हमारे लिए अपरिमेय संख्या का ट्रिक है। किसका ट्रिक है? अपरिमेय संख्या का ट्रिक पहचानने का है। पहला में क्या होना चाहिए? रूट, और दूसरा में क्या होना चाहिए? पाई। ये आगे हम लोग मिलते हैं, इसको पढ़ाएंगे। पहले जिसको पढ़े उसके खानदान के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े संख्या के 2 प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आप कहिएगा कि सर वास्तविक संख्या बता दिए और काल्पनिक संख्या काहे नहीं बताए? तो आप बताइए कि पहले वास्तविक संख्या के पूरे खानदान को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे काल्पनिक संख्या में। ठीक है? अब वास्तविक संख्या के 2 प्रकार, पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या के प्रकार को पढ़ लेते हैं, उसके खानदान को पढ़ते हैं, तब हम लोग अपरिमेय संख्या में जाएंगे, उसके बाद काल्पनिक संख्या में जाएंगे। कोई दिक्कत है? बोलो, जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। अब आइए हम लोग मिलते हैं परिमेय संख्या के प्रकार। क्या परिमेय संख्या तो आप लोग पहचान लिए, परिमेय संख्या के आइए प्रकार के बारे में जानते हैं। हम लोग से पूछी कहेगा कि परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार। बाबू परिमेय संख्या के मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या के मुख्य रूप से कई वो प्रकार? 7 प्रकार। परिमेय संख्या के 7 प्रकार होता है। परिमेय संख्या के 7 प्रकार होता है। ये 7 प्रकार कौन है? 7 प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या का पहला प्रकार है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका पहला प्रकार है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जिसको इंग्लिश में कौन नंबर कहते हैं बाबू? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। दूसरा इसका प्रकार है प्राकृतिक संख्या। इसका दूसरा प्रकार है कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका तीसरा प्रकार है, परिमेय संख्या का तीसरा प्रकार है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू इवन नंबर। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। और इसका चौथा प्रकार है विषम संख्या। इसका चौथा प्रकार है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। और इसका हम लोग का 5वां प्रकार है। इसका 5वां प्रकार है परिमेय संख्या के
पांचवा प्रकार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या के पांचवा प्रकार है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। बाबू इसी भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। आपसे एग्जाम में पूछेगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या है, तो टोटल आप लोग को बता रहे हैं। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू कंपोजिट नंबर। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अभी तक आप लोग ये सब टोटल पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं बिल्कुल ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कॉपी में लिखते चलिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। अब आइए पांचवा हो गया, इसका छठा प्रकार है छठा प्रकार है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। इसी अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है ऋण संख्या। कौन संख्या? ऋण संख्या। ऋण संख्या। तो हम लोग जान गए अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। बाबू इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम। इसके बाद को प्राइम नंबर पढ़ाएंगे सब अभाज्य संख्या। तो छठा हो गया। सातवां हम लोग का प्रकार है, इसका सातवां प्रकार है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। इसका सातवां प्रकार है पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। चलिए आप बताइए कि परिमेय संख्या जान गए। अब परिमेय संख्या के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं। किसके? प्रकार। परिमेय संख्या के आपसे पूछेगा कितने प्रकार, तो कितने प्रकार? परिमेय संख्या के 7 गो प्रकार। कई गो प्रकार? 7 गो प्रकार। इस 7 गो प्रकार है कौन? तो आइए हम लोग देखते हैं। बाबू इसका पहला प्रकार है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। दूसरा प्रकार है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इसका तीसरा प्रकार है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर। इसका चौथा प्रकार है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर। पांचवा प्रकार है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। इसका छठा प्रकार है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर। और इसका सातवां प्रकार है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब एक एक कर करके हम लोग सबके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग का इसका पहला कौन प्रकार है बाबू? पहला हम लोग का प्रकार है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दूसरा है। तो पूर्ण और प्राकृतिक के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए थोड़ा मिलते हैं। हम लोग देखिए हम लोग को पढ़ना है बाबू प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू? हम लोग एक जितने संख्या है सब आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन याद नहीं है ना जी। आइए हम लोग मिलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, टोटल समझ में आएगा। बाबू हम लोग जो गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 बोलो, ये टोटल हम लोग के लिए प्राकृतिक संख्या आता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपसे पूछेगा जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे में आप लोग बोलिए क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट करके कहां तक? इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। ये हम लोग के लिए कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या। क्या संख्या? पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा बाबू, पूर्ण संख्या किसे कहता है? तो पूर्ण संख्या उसको कहता है एक गिनती की संख्या है और इसी गिनती की संख्या में 0 मिला दीजिए, यानी गिनती की
संख्या में शून्य मिलाने गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। कौन संख्या? पूर्ण संख्या कहलाता है। आप बताइए कि पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल जैसे में क्या होना चाहिए? तो जैसे में पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल आएगा। हम लोग अभी पढ़े गिनती की संख्या 1 2 3 4। ए बाबू इसी को लिखो 1 2 3 डॉट करके कहां तक? अनंत तक। इस संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसमें जीरो मिला दो, शून्य शामिल कर दिए और जीरो मिलाए तो ये हमारे लिए कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो हम लोग इतना जाने। हेलो जी सर, प्रणाम सर। कोचिंग में नहीं, क्लास लाइव पढ़ा रहे हैं, बोलिए ना। तो अभी कोचिंग में जाएंगे रूम पे। अच्छा, तो आगू कथी से न? बाइक तो रूम पे है, परवीन भैया लिए। ठीक। चलिए हम लोग पढ़े कौन संख्या जी? पूर्ण संख्या। चलिए बताइए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या हम लोग जान गए। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या माइनस में होता है कि प्लस में, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? आप बताइए कि ये बढ़ते जा रहा है 0 1 2 3 4, कभी माइनस में जाएगा जी? हमेशा प्लस में। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो भी है परिमेय संख्या के प्रकार है, पूर्णांक संख्या का छोड़कर, ये टोटल हम लोग के लिए प्लस में होता है। इसलिए इसे हम लोग कौन संख्या? धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। आइए पूर्ण संख्या हो गया। अब इसका तीसरा प्रकार है। बोलिए आप लोग, बोलिए आप लोग, बोलिए बोलिए बोलिए, कमेंट में बोलिए कौन प्रकार है। अब इसका तीसरा प्रकार है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। इस जितने प्रकार लिख रहे हैं सबका इंग्लिश आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा, सबका इंग्लिश कमेंट में लिखते जाइएगा, ये इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। चलिए सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो बाबू सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जाता है, उस संख्या को उसे कौन संख्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या? सम संख्या कहते हैं। अब कैसे पहचाने सम संख्या? सम संख्या कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके एग्जाम्पल में बाबू आप लोग को आएगा जैसे। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए क्या है, 2 लिखे, 2 में 2 से विभाजित होगा जी, भाग लग जाएगा 4 और 6 8 10, ये डॉट डॉट करके कहां तक? इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। ये हम लोग के लिए कौन संख्या है? सम संख्या। कौन संख्या? तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है या 2 से विभाजित होती है, वो संख्या को हम लोग कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या। अब हम लोग को जानना है बाबू विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। बाबू आप लोग विपरीत के मतलब जानते हैं ना? चलिए बताइए विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब कि उल्टा। आप बताइए सम संख्या पढ़े, इसका उल्टा कर दीजिए, विषम संख्या हो जाएगा। यानी सम संख्या जिसमें 2 से भाग लगता है और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। यानी लिखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, 2 से
भागे न लगे उसे कौन संख्या बाबू? विषम संख्या कहते हैं। कौन संख्या? विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग का जैसे में आ जाएगा, जैसे चलिए आप कमेंट कीजिए, बताइए कि जैसे में क्या होना चाहिए। तो जैसे में बताइए कि 1 में 2 से भाग लगता है, 3 में भाग लगता है, 5 में लगता है, 7 में, 9 में, डॉट डॉट करके ऐसा कहाँ तक? इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। ये हमारे लिए कौन संख्या है बाबू? ये हमारे लिए विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो हम लोग जाने अभी तक बाबू प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, उस गिनती की संख्या में 0 मिला देते हैं। सम संख्या 2 से भाग लगता है, विषम संख्या 2 से भाग नहीं लगता है। अब हम लोग को अगला पढ़ना है बाबू भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब हम लोग को अगला पढ़ना है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तब भाज्य संख्या उसको कहता है जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है, यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, स्वयं का मतलब होता है अपने आप। तो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे कौन संख्या कहता है? तो भाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या जी? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे पहचानेंगे भाज्य संख्या का एग्जाम्पल, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा, हम बोले कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, आप को छोड़कर, आप बताइए कि हम लिखे 4। क्या लिखे? 4। इसमें किसको छोड़ना है? तो एगो 1 को छोड़ देना है, और एगो किसको छोड़ देना है? 4 को। अपने आप को छोड़ दिए, 1 और अपने आप को छोड़ दिए। आप बताइए इस 4 में 1 और 4 के अलावा और कौन संख्या से भाग लगता है? बोलो। तो भाग लगता है किससे? 2 से। अर्थात इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गया। 1 और 2 से ज्यादा हो गया, इस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। आप बताइए, हम लिखे यहाँ पे 8, 1 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया अपने आप को, और इसके अलावा और कौन से भाग लग जाएगा? 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। इस संख्या को कौन संख्या? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या? भाज्य संख्या कहते हैं। हम लिखे 9, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। बोलो। तो हम 9 लिखे, 1 को छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, 9 को, और इसके अलावा और कौन संख्या से भाग लग जाएगा? तो बबुआ इसमें 3 से भी लग जाएगा। अर्थात ये हमारे लिए कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो ये बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लिखे कि 2। तो ये बताओ कि 2 होता है? तो 2 में 1 से लग जाएगा, अपने आप से लग जाएगा, इसके अलावा और कौन से लगेगा? नहीं, ये भाज्य संख्या नहीं होगा। हम लिखे 3, ये होगा? यह भी नहीं होगा। हम लिखे 4, ये हो जाएगा, 1 से 4 से लग जाएगा, इसके अलावा 2 से भी लगेगा। अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे लिए 4 होती है। 4 के बाद में हम लोग का क्या होता है? 4 के बाद में हम लोग का होता है 6, 6 के बाद 8, 9, 10, उसके बाद 12, डॉट डॉट करके ऐसे कितना? अनंत तक, यानी इन्फिनिटिव तक होता है। बोलो। और याद रखिएगा 1 से लेके 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या होती है? 15 गो होता है। कितना? आप लोग गिन लीजिएगा, लिख के गिन लीजिए। बोलो। हम लोग जान गए यहां तक। अब कह रहा है हम लोग भाज्य संख्या जान गए, अगला हम लोग को जानना है बाबू अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अगला हम लोग को सीखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य
संख्या, या इसी का दूसरा नाम है ऋण संख्या। कौन संख्या? ऋण संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो इसका उल्टा कर दो, जैसे सम संख्या का उल्टा किए, विपरीत किए विषम संख्या, बोलो, वैसे भाज्य संख्या का उल्टा कर दीजिए, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि इसमें लिखे विभाजित होती है और यहाँ पे उसमें लिख देंगे विभाजित नहीं होती है। या जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड दो होता है, जिसका गुणनखंड दो होता है उसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। चलिए बताइए कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या हम लोग पहचाने, जैसे में देखिए, जैसे हम लिखे कि बाबू दो, क्या लिखे? दो। क्या आप बताइए कि दो में एक को छोड़ देगा, अपने आप को छोड़ देगा, इसके अलावा और कोनो संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अर्थात इसका गुणनखंड कई गो हुआ? एगो, दूगो। तो जिसका दूगो होता है उस संख्या को अभाज्य संख्या, और जिसका दो से ज्यादा होता है उस संख्या को भाज्य संख्या। तो अर्थात 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा। बोलो, तो 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक को अपने आप को छोड़कर और इसके अलावा 3 से भी लग जाएगा। अर्थात इसका गुणनखंड 1, 2 और कितना हो गया? 3 हो गया। अर्थात ये हमारे लिए अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन संख्या है? भाज्य संख्या। तो 7 के बाद क्या होनी चाहिए? बोलिए 11। क्या? 11 के बाद 13 डॉट करके कितने? तो इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। समझ में आई? तो भाज्य संख्या जान गए और अभाज्य संख्या जान गए। एक चीज यहाँ पे आप लोग को गलत बता दिए, एक चीज आप लोग को यहाँ पे गलत बताए हैं, हम बोले हैं कि 1 से लेके 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या लिखिएगा। 1 से लेके 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 15। इसमें लिख लीजिए, इसीलिए बोला है कि आप लोग गिन लीजिए, गिन के लिख कर और गिनिएगा, देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख के देखेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है? तो आप लोग जो नहीं समझ में आएगा उसको लिख के और तब गिनिएगा। ठीक है? ध्यान दीजिए, हम लोग भाज्य संख्या जान गए, अभाज्य संख्या जान गए। अब हम लोग को देखना है, छठा था, 7वां है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। 7वां है पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? बाबू पूर्णांक संख्या जानने से पहले एक चीज बता देते आप लोग को, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और कौन सी? ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस। धनात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं और ऋणात्मक को इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव। तो हम लोग जान गए धनात्मक मतलब जोड़ और ऋणात्मक मतलब घटाव। तो चलिए हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होती है, वैसी संख्या जिसमें क्या? तो धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और क्या? ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक तथा क्या? तो शून्य भी शामिल होती है। तथा शून्य, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य शामिल होता है, शामिल होती है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप लोग के किताब में परिभाषा मिलेगा, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप लोग के किताब में परिभाषा मिलेगा बाबू, कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक
संख्या के समूहों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यह भी सही है, ध्यान दीजिएगा। अब पूर्णांक संख्या जैसे में क्या आएगा, तो अभी ना आप लोग को बताए हैं, जैसे संख्या रेखा इसके पहले पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे संख्या रेखा आप लोग को पढ़ा है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी जिसमें प्लस भी और माइनस भी ऐसे से करके इन्फिनिटिव तक, इस संख्या को हम लोग कहते हैं कौन संख्या, तो पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। बाबू अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा, है बोलो, अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा जो इसमें संख्या बाकी है। जैसे संख्या बाकी कौन है, तो सह अभाज्य संख्या बाकी है, उसके बाद अपरिमेय संख्या बाकी है, काल्पनिक संख्या बाकी है। उन तीनों संख्या को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बनाना है, लाइव में भी आना है, और लाइव में ऑब्जेक्टिव का आप लोग का सॉल्यूशन भी मिलेगा, आप लोग को बनाना भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है बाबू कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बाबू समय का कद्र करना चाहिए, जो भी समय है ना, ध्यान दीजिएगा। ए बाबू ये समय है, घड़ी, ये बताइए कि जो घड़ी चल रहा है, 1 सेकेंड जो गिर गया, ये फिर दोबारा आपको कब मिलेगा? एक घड़ी की सुई 1 सेकेंड वाली है, 1 सेकेंड जो गिर गया, इस तरह हम बोले कि गिर गया, तो 1 सेकेंड गिर गया, ये दोबारा कब मिलेगा हमको? फिर जैसे आएगा इस पर तो मिनट हो जाएगा, फिर लौट के आएगा घंटा हो जाएगा। ये बताओ कि इस जब हमको सेकेंड समय नहीं मिल रहा है, समय यानी कि 1 सेकेंड जो गिर गया, ये दोबारा कभी वापस नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बताइए कि समय को हम लोग अनादर नहीं करते हैं बल्कि आदर करते हैं। ध्यान दीजिए, समय का आदर करना सीखिए बल्कि अनादर करना नहीं। जब हमको समय वापस नहीं मिलेगा तो और चीज हमको कैसे वापस मिल सकता है? सबसे कीमती होता है बाबू समय। सबसे कीमती क्या होता है? समय। इसलिए आप लोग समय का कद्र कीजिए, और जो इस समय आप लोग का समय निकल जाता है वो दोबारा फिर कभी वापस नहीं मिल पाता है। ध्यान दीजिएगा। ये बाबू एक शरीर होता है ना, मनुष्य का शरीर, उन शरीर को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला का नाम है शारीरिक, दूसरा का आर्थिक, और तीसरा का मानसिक। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। बाबू शारीरिक का मतलब होता है कि अपने शरीर से, यानी अपने शरीर से पसीना गिराकर दिन भर किसी के खेतों में हम लोग काम किए, और शाम में 200, 250, 300 पैसा मिला, उस मेहनत को हम लोग कहते हैं शारीरिक मेहनत। और आर्थिक मेहनत का मतलब होता है कि अपना पैसा लगाकर, यानी कि अपना गला लगाकर और उस पैसा से पैसा कमाया जाता है, उसको कहता है आर्थिक। जैसे बड़े बड़े कंपनी जियो, टाटा, रिलायंस, ये सब हम लोग, एयरटेल, ये सब हम लोग के लिए कौन क्या है? तो आर्थिक है। और तीसरा होता है मानसिक। मानसिक का मतलब कि बैठे रहिए ऑफिस में और अपने कलम की ताकत से पैसा कमाया जाता है, उसको कहता है हम लोग मानसिक। अब आप लोग को तय करना है कि किस में जाना है, शारीरिक में कि आर्थिक में, और किस में? मानसिक में। हम लोग आर्थिक में बहुत कम लोग जाता है, उतना तो बाप के पहले से संपत्ति है नहीं कि हम लोग पैसा लगाएंगे और तब हम लोग कमाएंगे। इसलिए तो आप लोग का इसमें हमको तो लग रहा है सबसे अच्छा मानसिक है ना जी। आप लोग को क्या अच्छा है कमेंट में कीजिएगा। तो आज भर के लिए क्लास इतना ही रहता है, और फिर मिलते हैं एक के बार आप लोग से आज शाम में।